नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, शानदार बहुत सारे प्रश्नों का सीरीज हम लोग अलग अलग वीडियो में देख रहे हैं। उसी कड़ी में इसको जोड़ते हुए हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, आप यकीन के साथ मेरा साथ दीजिए, हमारे इस चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए मैं मोटिवेट होकर के शानदार कंटेंट आपको दे सकूं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो, और कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ व्याख्या के साथ प्रश्नों को देखना। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बीपीएससी और स्टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए शानदार प्रश्नों को लाया जा रहा है। वो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, आपके सिलेबस को जो कवर कर रहा है उसको मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नी स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती हैं? सभी लोग जानते हैं ग और नी की दो श्रुतियाँ होती है, सामा पा की चार श्रुतियाँ होती है, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं। संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि सुनते ही सहज में अनुमान हो सके वह स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं, नी स्वर की 2 श्रुतियाँ होती है। इस व्याख्या में कुछ दिया नहीं है। किस तालपति में षडांग प्रयुक्त होते हैं? तो ये दक्षिण संगीत का षडांग प्रयुक्त होते हैं। अड़ु द्रुत लघु रूप प्लुत काकपद झुक करके होता है, यही षडांग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तिहाई में एक ही बोल समूह को कितनी बार बजाते हैं? तिहाई में 3 बार बजाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? साथियों, मैं आपको बता दूं, सारंगदेव ने 75 माने हैं, लेकिन मतंग ने आपका 49 माने हैं, ठीक है। इसमें हालांकि यहाँ पे व्याख्या में 69 बताया, लेकिन साथियों आप 49 मान के चलिएगा, क्योंकि मैंने जो स्टडी किया वहाँ पे भी 49 मिला है और बोर्ड में भी 49 माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर पे विश्वास करके ये नहीं स्किप कर देना है वीडियो को, अरे मैंने पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ तो बस वीडियो पे समय दीजिए, कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको जहाँ से भी जैसा क्वेश्चन मिले एग्ज़ाम का समय आप ज़रूर रिवाइज करिए, ठीक है। राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? राग रागनी पद्धति में मुख्य राग कितने माने गए हैं दोस्तों? तो 6 राग होते हैं, ठीक है। और अलग अलग मत के अनुसार किसी ने 36 रागनियाँ मानी, किसी ने 30 मानी, लेकिन सब ने 6 राग ही माने हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन व्याख्या में कुछ विशेष नहीं है। इनमें एक राग औडव जाति का राग है। तो इसमें ये जो राग है बहार हमीर बिहाग में, इसमें जो आपका विभास है वह औडव जाति का राग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेता है। इनमें से कौन पूर्वी थाट का राग है? तो ये जो हालांकि इसमें तो आयोग ने इसको अयोग्य घोषित किया, स्टार लगाया, यानी कि इसको काउंट नहीं किया, लेकिन पुरिया धनासरी मुझे पूर्वी थाट का दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। विषम मात्रा क्या होता है दोस्तों? जो 2 से डिवाइड पूरी ना हो सके। तो आप देख रहे हैं दादरा 6 मात्रा का, 3 ताल 16 मात्रा का और 4 ताल आपका 12 मात्रा का, ये 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, लेकिन 7 जो है ये विषम मात्रा है, ठीक है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ होती है? 22 श्रुतियाँ होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मीट के लिए पश्चात संगीत में क्या नाम है? दोस्तों, मीट के लिए स्लर नाम है। किसी को ये लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी तरह का क्वेश्चन शुरू हो गया है। धीरे धीरे आपको हर तरह की चीज़ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, कोई क्वेश्चन इजी और आसान नहीं होते। एग्ज़ाम के समय इजी क्वेश्चन पे ही बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर रखना है, बार बार वही प्रश्नों को अभ्यास करना है, चूँकि जो भी आएगा आपके सिलेबस ही आएगा, और आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हमारे द्वारा सारे वीडियो दिखाए जा रहे हैं। चलिए, संगीत परिजात में कितने राग बताया गया? दोस्तों, आपको बता दूं, संगीत परिजात में 122 रागों की चर्चा है, लेकिन सारंगदेव ने 264 रागों की चर्चा किया है। 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? 3 ताल में 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली आती है, ठीक है। यह राग बिलावल थाट का है। इसमें पूरिया, बसंत और खमाज और संकरा में पता करना है कि कौन सा बिलावल थाट का राग है। तो हम लोग का संकरा बिलावल थाट का राग है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है। पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? दोस्तों, पश्तो ताल में 7 मात्रा होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है गत के कितने प्रकार हैं। दोस्तों गत के 2 प्रकार हैं, मसीद खानी और रजा खानी गत। 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं। ये 3/2 जो होता है ये आड़ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली बाज क्या कहलाता है। दोस्तों दिल्ली बाज को हम लोग किनार का बाज भी कहते हैं। ठीक है, और दिल्ली घराने का पेशकार माना जाता है। यहाँ पे पेशकार जो वादन में आता है ये दिल्ली घराने का विशेषता माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से एक अवनद बात की श्रेणी में है। दोस्तों आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट इधर उधर करके पूछ देता है तो साथ ही कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप विश्वास के साथ कोई भी प्रश्न को इजी ना लीजिए, जितने भी वीडियो आ रहे हैं सबको देखते जाइए। मुझे आपके एग्ज़ाम का पूरा ध्यान है, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको हर तरह के प्रश्न को आपको एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो साथियों बस आपका साथ बना रहे, मैं अपना वादा निभाऊंगा। चलिए, इनमें से एक अवनद वाद की श्रेणी है। श्रेणी में जो वाद है ये देखना है। देखिए नल तरंग ये आपका हो जाएगा घन में। ठीक है, आपके जो मृदंग है ये हो जाएगा आपका किस में, ये आपका अवनद वाद हो जाएगा। गिटार आपका तत्वाद है। दोस्तों पियानो को मेरे हिसाब से घन में मानते हैं। ठीक है, मैंने स्टडी किया था, पियानो को घन में मानते हैं, चूँकि इसको प्रहार करके ये लोग मतलब बजाते हैं। आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके हिसाब से पियानो क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अवनद वाद तो मृदंग होता है, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर हो गया। बहार का संप्राकृतिक राग क्या है। तो बहार का जो संप्राकृतिक राग है ये मियाँ मल्हार से हो गया। ठीक है, काफ़ी थाट से उत्पन्न साडव जाति का राग है। ठीक है, इसके आरोह तथा अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग होता है। इसके गाने के समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। ठीक है, यह राग मियाँ मल्हार का संप्राकृतिक राग है, हम लोग देख लिए। इसमें से देखना है यह राग काफ़ी थाट का, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कौन सा थाट का काफ़ी थाट का राग है। ठीक है, तो भीमपलासी आपका ये इसमें से जो है काफ़ी थाट का राग है। ठीक है, भीमपलासी, बाकी ये काफ़ी थाट का राग नहीं है। इनमें कौन ध्वनि का गुण नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया गया, हालांकि बहुत सारे लोग इसको याद कर चुके हैं। आर्द्रता ये जो होता है ये इन्वायरमेंटल मतलब की चीज़ है। ये आर्द्रता नमी से रिलेटेड है, ये साइंस का पार्ट हो गया। ये हम लोग कभी म्यूजिक में नहीं सुने हैं। ठीक है, नाद का ऊंचा नीचापन, नाद की विशेषता और नाद ये तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि के गुण में, लेकिन आर्द्रता ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी ताली होती है। कहरवा ताल में दोस्तों 1 ताली और 1 खाली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग का 22 नंबर हो गया। ठीक है, हाँ, जौनपुरी किस थाट का राग है। जौनपुरी जो थाट है ये असावरी का है। थोड़ा सा इसका व्याख्या देखते हैं। जौनपुरी राग असावरी का छायालग राग है। इस प्रकार जौनपुरी का कोई अन्य नाम नहीं है। वर्तमान में प्रचलित मत के अनुसार जौनपुरी असावरी अंग में पाया जाता है। किन्हीं 2 रागों के मिश्रण को छायालग राग कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, किन्हीं 2 रागों का, यानी कि 2 से अगर अधिक होगा ना तो वो संकीर्ण में चला जाएगा। चलिए, किस वर्ष संगीत परिजात लिखा गया। 1650 में दोस्तों लिखा गया, और धनबड़ नगर स्थान पे धनबड़ नगर स्थान पे संगीत परिजात की रचना हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यति के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यति के 5 प्रकार होते हैं। यति के यही यति यानी कि लयों का जो गति होता है अलग अलग, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यति। ठीक है, और ये 5 प्रकार का होता है। सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी है। सितार में कुल 7 तार होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं, भातखंडे का पूरा नाम। तो विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोमिनेट कोड कौन सा है। हालांकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपका पौनी रे माना गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है डोमिनेट कोड सा ग प को कहते हैं। सा ग प को कहते हैं डोमिनेट कोड, लेकिन कुछ साथी पौनी रे मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और पौनी रे कहीं कहीं माना गया, कहीं कहीं सागा प माना गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि संगीत का जो कुछ मटेरियल होता है अक्सर अलग अलग बुकों के कारण और अलग अलग बोर्ड के कारण कभी कभी कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डोमिनेट कॉर्ड सागा प होना चाहिए। क्या आप डोमिनेट कॉर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको कुछ इसके बारे में जानकारी हो तो कमेंट में पूरा विस्तृत रूप से ज़रूर लिखिएगा, पूरा समझा करके। ठीक है, बाद उसको मैं भी देखूंगा और मेरे कुछ साथी जो कमेंट वगैरह देखते हैं उनको भी पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तबला किस वर्ग विशेष का बाद है? तबला जो है दोस्तों चमड़े से निर्मित है तो अवनद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे? उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु जो थे कादिर बख्श थे। ठीक है, और ये तबला वादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इसका व्याख्या देखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कादिर बख्श थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां एक लोकप्रिय तबला वादक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते थे। वह सितार वादक रविशंकर के लगातार संगतकार रहे थे। देखिए यहाँ पे एक व्याख्या में हम लोग को एक बात मिला कि अल्लाह रखा खां जो थे ये पंडित रविशंकर जो सितार बजाते थे उनके ये संगतकार रहे थे। पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं? पंडित किशन महाराज बनारस वाली ये तबला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, और चलिए अगला आपको मैं बता दूं, इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है तबला के क्षेत्र में 2002 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रागों में कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता होती है? दोस्तों किसी भी राग में 5 स्वर से कम अगर लगता है तो वह राग का रूप ले ही नहीं सकता है, और मैक्सिमम 7 स्वर, चूँकि 7 स्वर से ज़्यादा लगा ही नहीं सकते हैं। इनमें से खुले बोलों की कौन सी ताल है? इनमें से खुले बोलों की जो ताल है ये आपका मत ताल है। इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो मत ताल है खुले बोलों की ताल है। ठीक है, मत ताल में 18 मात्रा होती है। इसमें 9 विभाग होते हैं। ठीक है, फरदोस ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों फरदोस ताल में 14 मात्राएं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पखावज वादक स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है? रामाशंकर दास नाम है। ठीक है, पखावज वादक स्वामी पागल दास का। दोस्तों कुछ साथियों को कमेंट आता है कि वीडियो स्क्रीन पे साफ नहीं दिखता है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से मतलब कि ये वीडियो आपको साफ दिखना चाहिए। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल एटलीस्ट कर लीजिएगा। 360 अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही फ्रेश दिखाई देगा आपको। ठीक है, किसी साथी का 144 पे देखते होंगे इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन है, सा प कौन से स्वर है? सा और प दो ऐसे स्वर हैं जिनके विकृत रूप नहीं पाए जाते हैं, ये अचल स्वर है। ये झप ताल के विभाग है। 37 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, झप ताल कितने मात्रा का होता है? 10 मात्रा का ताल है। 2 3 2 3 ये वाला इनका विभाग हो जाता है। एक विभाग में पहले विभाग में 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 मात्रा का इसमें रहता है बोल। चलिए रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों रुद्र ताल में 11 मात्रा होती है। ठीक है, और यह मृदंग का एक ताल है जिसमें 16 मात्रा। ये क्या क्या ऑप्शन ये व्याख्या में कुछ अटपट दे देता है। बस इतना ध्यान रखिए, रुद्र ताल 11 मात्रा का ताल है। ठीक है, और शायद इसमें आपको 11 विभाग रहता है। ठीक है, एक मात्रा का। ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? ताल में 2 प्रकार की क्रिया होती है। क्या? सशब्द और निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया के बारे में और निशब्द क्रिया के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ मेरे से जितना बेहतर हो सकता है मैं अपने तरफ से आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम से रिलेटेड बेहतर देने का ज़रूर प्रयास करता हूं। आपके सिलेबस को मेरा ये प्रयास रहता है कि कैसे उसको अच्छा से कवर करूँ, अच्छा से समझा सकूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए विष्णु दिगंबर पलती में सम का क्या चिन्ह है? विष्णु दिगंबर पलती में दोस्तों आपको बता दें, देखिए खाली के लिए तो उन्होंने प्लस का चिन्ह लगाया, लेकिन सम के लिए बस ये नंबर का 1 का प्रयोग किया था। साथियों अगर आप वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट भी आप लोग किया करिए। आपके सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ूँगा और आपके लिए मोटिवेट होकर के और भी शानदार प्रयास करूँगा। चलिए कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, इसका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कर्मा लोक नृत्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्य में आदिवासी समाज का प्रचलित लोक नृत्य है। भादो मास की एकादशी को उपवास के पश्चात कर्म वृक्ष की शाखा को घर के आंगन या चौगान में रोपित किया जाता है। दूसरे दिन कुल देवता को नौवान समर्पित करने के बाद ही उसका उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। विकृत स्वर कितने होते हैं? देखिए विकृत स्वर दोस्तों टोटल 5 होते हैं। रे ग धानी ये कोमल रूप पाए जाते हैं और म का तीव्र रूप पाया जाता है। पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? संगीत परिजात। दोस्तों आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन ये लग रहा होगा, लेकिन आप साथियों विश्वास करिए कोई भी क्वेश्चन बेसिक नहीं होता है। कंसेप्ट को आप बार बार देखिए ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है,
एग्जामिनर कब क्या घुमा दे, क्वेश्चन का रूप क्या हो जाएगा आपको नहीं पता और ना हमको पता है। तो हम लोग को सिलेबस में ध्यान रखते हुए सिलेबस को, और आपका जो बेसिक है एडवांस है, हर तरह का मिक्स क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के पहले तक जरूर कर लेंगे। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? राग भूपाली में आपको म और नी वर्जित है। सारे ग प ध सा इसका जो बोल होता है आप इसमें देख रहे हैं कि म और नी का ये वर्जित है इसमें स्वर। और इसमें आपको बता दें इसका वादी संवादी ग और ध होता है, कल्याण थाट का ये राग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों धमार ताल जो है 14 मात्राएं का ताल है। इसमें अक्सर धमार पे हम लोग होरी का जो बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ही होता है, हालांकि अब तो पूरे भारत का ये प्रमुख माना जाने लगा है, लेकिन होरी बिहार में खूब धमार पे हम लोग गाते हैं। ठीक है, राग की उत्पत्ति किससे होती है? राग की उत्पत्ति थाट से होती है। ठीक है, थाट के अंदर से ही रागों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में उत्तरी भारत में 10 थाट माने गए हैं और दक्षिण भारत में 19 मेल माने गए, जिसको आप थाट के रूप में समझ सकते हैं। आप ये जो स्वरूप देख रहे हैं 47 का, ठीक है, ये जो स्वर समूह दिखाई दे रहा है, ये इसको आयोग ने इसको अघोषित कर दिया है। ठीक है, हम लोग इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल तरंग किस वर्ग विशेष का बाद है? दोस्तों जल तरंग जो है ये आपका घनवाद है, कुछ इस तरह का प्याला नुमा, अलग अलग तरह का लगभग 16 प्याला हम लोग रखते हैं और उसमें अलग अलग शेप में अलग अलग कम बेस करके पानी रखा जाता है और इसमें ही स्वरों का उत्पत्ति किया जाता है और बहुत ही प्यारा बजता भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बांसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है? दोस्तों बांसुरी हवा से बजने वाला वाद्य है, फूंक से बजाया जाता है। जैसे बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सभी हवा से बजते हैं, ये सुशीर बाद में आएगा। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली होता है? रूपक ताल में एक ताली तथा एक खाली होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथियों आप चैनल पे लगातार सपोर्ट बनाए रखिए, आपके लिए मैं तरह तरह का क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में मिक्स क्वेश्चन आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके एग्ज़ाम के पहले बहुत सारा प्रयास में हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर कंटेंट देने का प्रयास में हूँ। बस आपका अगर सपोर्ट मिला तो मोटिवेट होकर के आपको बहुत ही शानदार अभ्यास कराऊँगा और भी अच्छे मटेरियल आपके समक्ष लाने का प्रयास रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ।